तो फर्स्ट सी कि सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट, गिव राइज टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो होता है उसको उड़िया में बोलते हैं, এটা তুমি পড়থিব, those who are from BSc, and this one is द्रावक, हिंदी में भी इसको बोलते हैं, and this one is द्रवण। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा स्कूल में भी डेफिनेटली। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव राइज टू सॉल्यूशन। तो व्हाट विल बी ए प्रॉपर डेफिनेशन फॉर सॉल्वेंट, व्हाट विल बी ए प्रॉपर डेफिनेशन फॉर सॉल्यूट? जैसे कि आप लोगों को अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, आप बोल दोगे कि नॉर्मली जो भैया ज्यादा है वो हो गया सॉल्यूशन, सॉरी वो हो गया सॉल्वेंट, जो ज्यादा है वो हो गया सॉल्वेंट, बट इट्स एक्चुअली नॉट। होता क्या है सॉल्वेंट ना, देखो जो अपना स्टेट, एक तो वो ज्यादा होता है, ठीक है, एक तो वो ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट इज दैट थिंग जो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होता है, एंड उसके साथ साथ वो सॉल्यूशन बनने से पहले जिस स्टेट ऑफ मैटर में था, माइंडफुली सुनो, सॉल्यूशन बनने से पहले जिस स्टेट ऑफ मैटर में था, सॉल्यूशन बनने के बाद भी उसी स्टेट ऑफ मैटर को कंटिन्यू कर रहा है। शुगर एंड वाटर, शुगर पहले था सॉलिड, अभी शुगर हो गया क्या, लिक्विड, सॉल्यूशन बनने के बाद। पहले वाटर था लिक्विड, एंड सॉल्यूशन बनने के बाद भी लिक्विड। सॉल्यूशन बनने से पहले भी वाटर लिक्विड था, सॉल्यूशन बनने के बाद भी वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। वाटर मतलब लिक्विड स्टेट में रहा। तो वाटर कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ मैटर, वाटर अपना स्टेट ऑफ मैटर कंटिन्यू कर रहा है बिफोर द सॉल्यूशन एंड आफ्टर द सॉल्यूशन। दैट मींस वाटर इज द सॉल्वेंट हियर, एंड आपको पता है कि चीनी क्या कर रहा है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट मेंटेनिंग इट्स स्टेट ऑफ मैटर, thus it is सॉल्यूट। ठीक है, और वैसे भी वो कम है। एटमॉस्फेयर में देखो, अगर आपको पूछा जाएगा एटमॉस्फेयर में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, डेफिनेटली ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोज आर द सॉल्वेंट, सॉरी दोज आर द सॉल्यूट, नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट। बहुत ही इजी है इसमें। ठीक है, मतलब आप ऑर्गेनिक में थोड़ा सा भी दिमाग अगर अपना यूज किया हुआ है ना, तो दीज पोर्शंस विल बी लाइक मक्खन। ठीक है, पूरा बटर के इजी लग रहा है। हाँ, लगेगा इजी। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे कि अभी तक स्कूल में से आप जो पढ़ रहे थे कि अगर आपको कुछ कंसेंट्रेशन के बारे में पूछता था कि ये सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना है, तो आप लोग एक ही टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर आप लोगों को स्कूल में से, स्कूल लेवल से अगर आपको पूछा जाता था कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना है, आप लोग एक ही मेथड यूज करते थे फॉर फाइंडिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, दैट इज द डेंसिटी। एक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकालने के लिए हम बस एक ही मेथड यूज कर रहे थे। एक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक ही मेथड यूज कर रहे थे, दैट इज द डेंसिटी। बट नाउ वही कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे। एक हो गया आपका परसेंटेज ऑफ मास, दूसरा हो गया आपका परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, तीसरा हो गया आपका परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ। देखो, आज मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको तो मैंने ऑलरेडी नोट दे दिया है, देखना नोट में जाके पढ़ लेना। ठीक है,
then molarity, then molality, then normality, another one is strength, and the last one is solubility. तो हम इतने सारे मेथड में से, हाँ अनदर थिंग, मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम बस कुछ मेथड से, बस डेंसिटी के मेथड से ही हम कैलकुलेट कर लेते थे कि कंसेंट्रेशन कितना होगा। लेकिन अभी देखो देयर आर मोर 9, और भी ज्यादा है, फॉर्मेलिटी, डिमालिटी, बहुत कुछ है, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दोज। जितना आ रहा है उतना करते हैं, ठीक है। एंट्रांस लेवल में भी जितना आ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, these are the new methods for calculating the density, or sorry, calculating the concentration of a solution। ये कुछ नए मेथड्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, एंड आल्सो मोल फ्रैक्शन अगर हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना कि एक तो कंसेंट्रेशन ये सब आएगा, बाकी इन लोगों के अंदर रिलेशन भी पूछ सकता है, इन लोगों के अंदर रिलेशन भी पूछ सकता है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन, परसेंटेज ऑफ मास, मोल फ्रैक्शन, या फिर नॉर्मलिटी, मोलारिटी, इन सब के अंदर क्या क्या रिलेशन है, ये भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस परसेंटेज ऑफ मास। First we will discuss what is percentage of mass. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इन 100। परसेंटेज का मतलब होता है इन 100। और आप लोगों को पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, आप सबको पता होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आप सबको पता होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सबको पता होगा। अरे चीनी और पानी, तो परसेंटेज ऑफ मास है क्या? डेफिनेशन इज, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 gram of solution, amount of solute present in 100 gram of solution। फिजिकल केमिस्ट्री नोट से पढ़ लो, एंड मतलब मैं सीबीएसई बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आप फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीटली मेरे नोट से फॉलो करो, और ऑर्गेनिक कंप्लीटली एनसीईआरटी, और सीएचएससी डेफिनेटली माय नोट ओनली, ठीक है। पूरा फिजिकल भी हो, इनऑर्गेनिक भी हो, ऑर्गेनिक भी हो, आप मेरा नोट फॉलो। अच्छा, तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर एक सॉल्यूशन लिया हुआ है मैंने, वो सॉल्यूशन का मास है y ग्राम, y ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज देयर, उसमें x ग्राम ऑफ सॉल्यूट मैंने डाला हुआ है, y ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें मैंने x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला हुआ है। तो y ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट, 1 ग्राम सॉल्यूशन में, अच्छा ये जो y ग्राम है, आई कैन राइट y इंटू 1 ग्राम, y ग्राम सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं ना y इंटू 1 ग्राम,
y gram is equal to y into 1 gram, 5 gram is equal to 5 into 1 gram, 6 gram is equal to 6 into 1 gram. So 1 gram solution में x by y ग्राम ऑफ सल्यूट रहेगा. 1 ग्राम सॉल्यूशन में x by y ग्राम ऑफ सल्यूट रहेगा. As per the definition, mass of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना मास रहेगा, अरे 1 ग्राम में अगर x by y तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना रहेगा? x by y into 100. Good. So as per our definition, x by y into 100 gram of solute. As per our definition, 100 gram solution में, as per our definition, 100 gram solution में जितना ग्राम of solute रहेगा, that is considered as percentage of mass. Mass of solute present in 100 gram of solution. तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट रह रहा है, that is considered as percentage by mass. मैं लिख सकता हूं. अच्छा, x क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट. तो मैं लिख सकता हूं इसको, यही हो गया ना हमारा परसेंटेज बाय मास. मैं लिख सकता हूं परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू x क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट. y क्या था? मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ मास. परसेंटेज बाय मास जो हुआ, ये मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ना, तो मैं उसको लिख सकता हूं, दिस वन इज आल्सो रिगार्डेड एज मास बाय मास, और आल्सो वेट बाय वेट भी हम उसको बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी विल गो फॉर परसेंटेज बाय वॉल्यूम. percentage by or percentage of volume. This one is regarded as mass by volume. Statement के हिसाब से it is the mass of solute present in 100 ml of solution. Let it be, मेरे पास है x ग्राम ऑफ सल्यूट. मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें x ग्राम ऑफ सल्यूट है, y ml ऑफ सॉल्यूशन. तो y ml ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम सल्यूट है, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में सलाफ आ रहा है तो यस सर. अगर नहीं आएगा मुझे बताना. अरे 20 आदमी खाए 40 लड्डू, एक आदमी खाएगा कितना? 40 बाय 20 लड्डू. अच्छा हुआ सर नवनीत नहीं आया, तो जो लड्डू लड्डू बोल रहे उसके सामने मत बोलिएगा सर. अच्छा, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में as per the statement 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी रह जाएगा क्या आपका सॉल्यूट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट रह जाएगा, that is considered as our percentage of volume. 1 ml सॉल्यूशन में x by y ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 100 ml सॉल्यूशन में x by y सॉरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. तो x क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट. अच्छा तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से
100 ml ऑफ सोल्यूशन में जितना सल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास। तो फाइनली 100 ml ऑफ सोल्यूशन में इतना सल्यूट हो गया, दिस वन इज रिगार्डेड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमारे डेफिनेशन के हिसाब से 100 ml सोल्यूशन में जितना मास ऑफ सल्यूट रहेगा, 100 ml सोल्यूशन में जितना मास ऑफ सल्यूट रहेगा उसको ही हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो 100 ml सोल्यूशन में इतना मास ऑफ सल्यूट रह गया, तो दिस वन इज रिगार्डेड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सो हेंस x क्या था, मास ऑफ सल्यूट, y क्या था, वॉल्यूम ऑफ, y क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आया। तो परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ वो आपका काउंसिल में है नहीं, वो बस आपका एंट्रांस में है, ठीक है, आ जाता है, इसीलिए मैंने परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ बता रहा हूं। देखो तो परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ होता क्या है कि जैसे परसेंटेज बाय मास हो गया, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी परसेंटेज बाय मास हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution। 100 ml solution में जितना सल्यूट का वॉल्यूम रहेगा, 100 ml सॉल्यूशन में जितना सल्यूट का वॉल्यूम रहेगा उसको हम बोलते हैं क्या, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। लेट्स सी, इसमें टोटल लेट इट बी YML ऑफ सॉल्यूशन है, सल्यूट कितना है, लेट इट बी XML ऑफ सल्यूट। मतलब आप देख सकते हो पहले दो कंडीशन में सल्यूट ग्राम में था, लेकिन अभी क्या हो गया, सल्यूट भी मिलीलीटर में, सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में। तो YML ऑफ सॉल्यूशन में XML ऑफ सॉल्यूट है, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में X by Y ml of solute। As per the definition 100 ml में कितना होगा, हंड्रेड ml में जितना वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, 100 ml में कितना वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, X by Y into 100। This one is regarded as percentage by strength। So I can write percentage by strength is equal to X क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, volume of solute by volume of solution into 100। यहां तक किसी का डाउट नहीं है तो then we will go for mole fraction और एक फंडामेंटल for finding the concentration, ठीक है। मोल फ्रैक्शन परसेंटेज में हमने क्या कंसीडर किया कि 100 में कितना, परसेंटेज मतलब 100 में कितना, फ्रैक्शन मतलब आप सबको पता होगा 1 में कितना।
परसेंटेज मतलब 100 में कितना, फ्रैक्शन मतलब 1 में कितना। आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स अगर याद नहीं है तो मैं जो भी दो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको याद रखो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन